किसी ने भी ये चीज़ भी देखी है, मैंने किसी ने कोई कंट्रोवर्सी करवा भाई जैसा देव ओडिया का नाम है ना, उससे कुछ हटके दिखाया उन्होंने मैं काम। बिल्कुल फर्स्ट टाइम यहाँ पे उनका था। बुक करो, अपना सेटअप तुम लाओ, अपना सेटअप वे लाएंगे, अपना दिखाओ किसका बेस्ट है किसका नहीं है। यात्रा को ना देखो, मेन अपने लिए, अपनी कमेटी के लिए, अपनी फैमिली के लिए और हमारे यहाँ के मुजफ्फरनगर की आम जनता के लिए। उन्होंने यही चीज़ कही थी, मैं यहाँ पे जनता को नचाने के लिए, उनको एंटरटेनमेंट करने के लिए आ रहा हूँ। दोस्तों एक बार फिर से वेलकम है आप सभी लोगों का। मेरा नाम है राहुल और आप लोग देख रहे हैं राहुल चरण डीजे व्लॉग्स। तो आज आप लोग देख सकते हैं हम लोग फिर से आए हैं एक बार मुजफ्फरनगर, और यहाँ पे हमारे साथ भाई लोग बैठे हुए हैं, हमारे नितिन भैया बैठे हुए हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, यही वो भैया लोग हैं हमारे जिन्होंने बुक करा हुआ था देव ऑडियो छत्तीसगढ़ से। तो अभी जो है यात्रा हो चुकी है पूरी, 4-5 दिन हो चुके हैं। अभी क्या है, हम लोग थोड़ा सा रिव्यू लेने आए हैं भाई, किस तरीके का रहा इन लोगों का एंजॉयमेंट, इन लोगों ने भाई क्या क्या देखा और मतलब कितना एंजॉय किया आपको बताना है। ठीक है नितिन भैया, थोड़ा सा शुरू कीजिए। आप सब लोग पहले बताइए कैसे हैं भैया? सब बढ़िया, सब बढ़िया रही। हाँ सब बढ़िया। यात्रा बहुत मस्त, बहुत बढ़िया प्रोग्राम हुआ, बहुत अच्छी यात्रा निकली है। ठीक है, आने वाले समय में बालाजी भगवान सभी की यात्रा इस तरीके से शुभ मंगल मंगलम सब अच्छी तरीके से करें सब का। बिल्कुल। तो अभी क्या करने वाले हैं नितिन भैया, थोड़ा सा आप लोग बताइए अपना एक्सपीरियंस कैसा रहा देव ऑडियो का, क्योंकि फर्स्ट टाइम बालाजी यात्रा में छत्तीसगढ़ से इतना बड़ा सेटअप आया था। और मैं बोलूँगा देव ऑडियो एक नाम नहीं है, वो ब्रांड है भैया। ठीक है, ऑलरेडी वो जो है अपने प्रोडक्ट्स भी डील करते हैं। तो आप थोड़ा सा बताइए कैसा एक्सपीरियंस रहा, या जैसा सोचा था वैसा ही हुआ या उससे कुछ अलग रहा, बताइए। सबसे पहले भैया आपके सभी सब्सक्राइबर को जय श्री राम, जय श्री बालाजी भगवान। ठीक है, आपका भी धन्यवाद, आप दोबारा से हमारे यहाँ पे वीडियो बनाने के लिए आए, क्योंकि हम भी चाहते थे कि थोड़ा बहुत रिव्यू डालें, क्योंकि अभी छत्तीसगढ़ से बहुत लोगों के मेरे पास फ़ोन आ रहे थे एज ए पार्टी कि भैया जो आपने साउंड लगवाया हुआ था उसका थोड़ा बहुत रिव्यू दो। तो उसी रिव्यू के लिए हमने मतलब आप आए हो, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल भैया। सबसे पहले ये है कि देखो कभी कभी ऐसा होता है, अगर कोई भी डीजे वगैरह बुक करते हैं तो कुछ ना कुछ कमी रह जाती है जी। हम 100% नहीं 150% सेटिस्फाइड है डीजे से। अच्छा। जो चीज़ के लिए हमने बुलाया था वो चीज़ उन्होंने हमें करके दी है, और उसकी 150% करके फालतू दी है। अच्छा। हम पूरे सेटिस्फाइड है डीजे से जो उन्होंने हमें बजा के दिया है। ठीक है, बाकी लाइट्स को लेकर के बताइए। देखो लाइट्स का क्रेज वहाँ पे हमेशा ही है, बहुत ज़्यादा क्रेज रहता है, पर जहाँ तक का हमें पता चला है कि जो सेटअप वे बना के लेके आए थे ना, थोड़ा है ना मतलब थोड़ा जो फिट के हिसाब से जो प्रशासन ने हमें दिया हुआ था उससे थोड़ा बाहर निकल रहा था। तो ये जो सेटअप इन्होंने अभी यहाँ पे लाइटिंग में लगाया था वो 10 से 15 मिनट पहले ही रेडी किया। अच्छा। यानी कि पूरा स्ट्रक्चर दोबारा से रेडी किया, और इन्होंने सिर्फ 15 मिनट का काम ये था। अब देखो जिस चीज़ से तैयारी से आए थे, अगर वो लाइटिंग लगती तो क्या सेटअप लगता। अच्छा, मतलब जो सोच के आए थे ये वाली लाइट हाँ, नहीं वो थोड़ा मतलब साइज का थोड़ा ऊपर नीचे हो गया था, तो उसकी वजह से वो जो प्लान था वो थोड़ा डिले कर दिया था हमने। उसके बाद हमने नया सेटअप दोबारा से रेडी किया और उसी के हिसाब से लाइटिंग लगाई थी। तो लोग बहुत बोल रहे हैं कि लाइटिंग पहले की जैसी थी। देखो हमारे यहाँ के मुजफ्फरनगर के हिसाब से लाइट 120 का 150% से भी ऊपर थी। ठीक है, पर क्योंकि बहुत लोगों ने पहले इंस्टाग्राम वगैरह सर्च किया हुआ था, क्योंकि लोग देखते आ रहे थे कि भाई लाइटिंग वगैरह ये है, पर जो आम जनता थी उन्होंने ये चीज़ें नहीं देखी थी, उनका पहला एक्सपीरियंस था। और हकीकत में सभी ने बहुत एंजॉय किया। हमने मेन अपने लिए, अपनी कमेटी के लिए, अपनी फैमिली के लिए और हमारे यहाँ की मुजफ्फरनगर की आम जनता के लिए, उन्हीं के लिए डीजे मंगाया था। कॉम्पिटिशन वाला मैटर हमने पहले ही बोल रखा था, हमारा कोई नहीं था। सिर्फ यहाँ के लोगों को, जनता को बताना था कि क्वालिटी क्या होती है और यात्रा का असली मीनिंग क्या होता है। अगर कोई भी धार्मिक यात्रा निकल ली है तो उस यात्रा के अंदर आप इन्वॉल्व कैसे होगे। इन्वॉल्व ये नहीं होता है कि आप जाके ज़बरदस्ती कंपटीशन करो और वहाँ पे दो किसी का मामला कैडा करना है करना है, ऐसा नहीं होता। आप आम जनता को कनेक्ट करो, आम जनता को अपने साथ लेकर चलो, उन्हें एंटरटेनमेंट करवाओ। वही चीज़ हमारे डीजे ने किया। इस चीज़ से हम हमारी जनता और मुजफ्फरनगर जनता सभी सेटिस्फाइड है। बहुत लोगों का रिव्यू कभी मैंने नहीं देखा, तो मैं भी 8-10 साल से प्रोग्राम कर रहा हूँ। ठीक है, हर साल डीजे लेकर आते हैं, क्योंकि हम पहले से ही क्वालिटी प्रेफर करते हैं। 3 साल तक हमने एन साउंड लगवाया, हमने ट्रोले पे लगाकर, हमें मतलब प्रेशर का ही कोई मैटर होता तो हम टाटा पे लगवाते। ठीक है, हम क्वालिटी प्रेफर करते हैं, इसलिए हमने ट्रैक्टर पे लगवाया है हर बार। ट्रैक्टर ट्रोली पे इसलिए लगवाया है। पर जो चीज़ हमें उस टाइम पे वहाँ पे नहीं, थोड़ा ऑपरेटिंग का थोड़ा 19-20 हो जाता था। ठीक है, पर पहली बार ऐसा साउंड आया, ऐसा ऑपरेटर आया, हमने पहले कभी नहीं ये चीज़ देखा था। क्योंकि मैं आज तक क्लब वगैरह में भी नहीं गया हूँ। देखो मैं सीधा बात बताऊँ, मैं आज तक क्लब में भी नहीं गया हूँ। हाँ। जो चीज़ भैया ने यहाँ पे फील कराई ना पूरे मुजफ्फरनगर को, ओपन क्लब यानी कि धार्मिक क्लब भैया ने बना दिया था। यम डीजे यम मेरे मतलब मेरे नॉलेज में सबसे बेस्ट ऑपरेटर अभी तक का है जो मैंने अपनी लाइफ में देखा है। नहीं, एक्चुअल में पब्लिक काफ़ी ज़्यादा डांस कर रही थी। मैं नितिन भैया बताऊँ आपको, सिर्फ पब्लिक नहीं, जो हमारे प्रशासन सब पुलिस वाले वो भी काफ़ी सारे ऐसे थे जो उनकी वीडियो शूट कर रहे थे, और मतलब मज़ा इतना ज़्यादा आ रहा था ना डांस करने में, एक्चुअल में जो है आ रहा था फील। देखो जनरली क्या होता है, मतलब लोग जो है ना फीडबैक देते हैं ना। अब आप जैसे हमारी वीडियो डालोगे उसमें कमेंट आएंगे, कोई कुछ बोलेगा कोई कुछ बोलेगा। पहली बार हम लाइव फीडबैक देख रहे थे, हत्या तो लोग जो भी आम जनता थी वो कनेक्ट कर रही थी।
कभी कोई डीजे पे जाके कोई अपनी फरमाइश से, वो तो शादी ब्याह में होता था, ठीक है, यात्रा में कोई भी ये नहीं कहता कि भैया ये बजा दो ये बजा दो। वहाँ जनता ने आके कहा है कि भैया ये वाला भी बजाओ। एक भी गाना ऐसा नहीं था जो उसके पास बंदे के पास ना हो। टोटल सारा कलेक्शन अपने आप से अपनी लेवल पे बनाया हुआ है, किसी से कोई मंगा हुआ नहीं है। टोटल सारा सेटअप अपने सब अपने पास से रेडी किया हुआ है। फर्स्ट टाइम ऐसा देखा कि मैं अगर मुझे चाहिए कि ये गाना बजाना है भैया, वही गाना बजा, वही गाना मिला। नहीं तो बहुत ज़्यादा कि भैया ये नहीं है, ये नहीं है, पर भैया के पास टोटल सारी चीज़ें थी। यम मेरे हिसाब से नंबर 1 ऑपरेटर है, सबसे बेस्ट है। मज़ा आ गया बिल्कुल, ठीक है। और मैं बताऊँ आपको, जब मैं सेटअप पे चढ़ा था ना, तो वहाँ पे यम भाई तो अपना कर रहे थे जो भी सॉन्ग्स था, साथ में एक भाई थे हमारे मिक्सर पे थे और दूसरे भाई थे, मतलब ऐसे डिवाइडेड भी करा हुआ था। तो ये मैनेजमेंट का सिस्टम भी काफ़ी अच्छा लगा मेरे को उनके सेटअप पे। मैं बता रहा हूँ ना, देखो वे प्रोफेशनल है, अपने नाम के आगे प्रोफेशनल लगाते हैं। प्रोफेशनल का काम यही होता है कि छोटी छोटी बारीकी को भी है ना पकड़ के उसके तरीके से काम करना सीख के। उन्होंने वो चीज़ सीखी हुई है। भैया जो खिलेश भैया है, ठीक है, उन्होंने यही चीज़ कही थी, मैं यहाँ पे जनता को नचाने के लिए, उनको एंटरटेनमेंट करने के लिए आ रहा हूँ। वो उन्होंने काम बिल्कुल अच्छा किया, जो चीज़ होनी चाहिए एक्चुअल में, जो यात्रा में होना चाहिए ना, वही काम उन्होंने किया। देखो अब कॉम्पिटिशन करना है भाई, अगर कोई डीजे वाला कहता है कि हम नंबर 1 रहे, नंबर 1 रहे, भैया अगर ऐसा करना है तो आप पश्चिम बंगाल में देखते होंगे, वहाँ पे मैदान में डीजे लगता है, बड़ी बड़ी टावर खड़ी करता है। अगर ऐसा कोई कॉम्पिटिशन वाला मैटर है, किसी को अपना सम्मान दिखाना है, तो भैया हमारे यहाँ पे भी कोई मैदान बुक करो, अपना सेटअप तुम लाओ, अपना सेटअप वे लाएंगे, अपना दिखाओ किसका बेस्ट है किसका नहीं है। यात्रा को ना देखो कि भाई यात्रा में जाकर हमें कॉम्पिटिशन बजाने हैं। यहाँ पे छोटे बच्चे से लेके 80 साल तक के बच्चे रहते हैं, सभी को दिक्कत होती है। ये चीज़ सबको माननी पड़ेगी। तो प्रेशर से हटके अब आप क्वालिटी की तरफ जाओ। हमारा अकेला साउंड पूरी यात्रा में ऐसा था जिसने 5 साल के बच्चे से लेके 70 साल के बच्चे तक, आदमी तक या बूढ़े बुजुर्ग आदमी तक, उन्होंने सबने एंजॉय किया है। सबने बिल्कुल, सबको मज़ा आया, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। हम चाहेंगे आने वाले समय में, मैं ही नहीं और भी पार्टियाँ इस तरीके से प्रेफर करें, और आने वाले समय में बालाजी यात्रा में या फिर और आसपास की यात्राओं में वे क्वालिटी को प्रेफर करें और क्वालिटी लेके आए। मैंने देखा था बहुत लोगों ने वे हाइस वगैरह के मिड प्रेशर वगैरह लगा रखे थे बहुत ज़्यादा, उनके वे आवाज़ अच्छी लेकर आते हैं, पर जो क्वालिटी होगी ना वो क्वालिटी लेके नहीं आ रहे थे। आवाज़ बहुत जाती थी, उनकी लाउड आवाज़ थी। सबका अपना अपना सेटअप लगाने का तरीका है भैया। देव ऑडियो ने नहीं लगाया और ने लगाया था, सबका अपना अपना तरीका है। देखो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आप लोग और कुछ बताना चाहेंगे भैया? आप सब भी बैठे हुए हैं, थोड़ा सा बताइए आपका भी रिव्यू भैया। क्योंकि हमारी जो है छत्तीसगढ़ की पब्लिक, आपने बताया काफ़ी वेट कर रही थी रिव्यू के लिए। हाँ, वे रिव्यू का वेट कर रहे थे काफ़ी टाइम से। मेरे पास मैसेज कॉल वगैरह भी आते हैं, भैया थोड़ा बहुत फीडबैक दीजिए। बिल्कुल पार्टी तुम्हें कैसा रहा सेटअप, हम सेटिस्फाइड है नहीं है, तो हम तो भैया पूरा सेटिस्फाइड है। जी भैया। भैया जैसा देव ऑडियो का नाम है ना, उससे कुछ हटके दिखाया उन्होंने काम। बिल्कुल, फर्स्ट टाइम यहाँ पर, और फर्स्ट टाइम उन्होंने ट्रॉली पे लगाया है। हाँ, फर्स्ट टाइम उनका ट्रॉली पे था ना, एक्चुअली में डीसीएम पे चलता है, आई थिंक उनका। हाँ, डीसीएम पे फर्स्ट टाइम ट्रॉली पे लगाया है। तो ये यहाँ पर कुछ सिखा के गए हैं और सीख के भी गए हैं। बिल्कुल, वो सबको पता है, क्योंकि प्रोफेशनल काम, एक चीज़ साफ सफाई से बिल्कुल। एलईडी भी, लाइटिंग भी कुछ हटके ही थी। बिल्कुल बिल्कुल ही। और सबका पब्लिक इतनी थी उनके पीछे, आगे पीछे गाने के ऊपर भजन 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 ही बजाया उन्होंने। भजन में पब्लिक को नचा रखा था उन्होंने। एक्चुअल में भाई काफी ज्यादा मजा आ रहा था भजन में ही। सही कह रहे हो आप। हम लोग साथ ही थे जब साइड में खड़े हुए थे। एक तो डीजे यम भाई को देख के भी इतना ज्यादा मतलब डांस करने का वो हो रहा था ना। इतनी भीड़ डीजे के पास नहीं थी जितनी ऑपरेटर के पास साइड में थी। ये एक्चुअल बात है। और मैं बोलूंगा इधर वाला, उधर वाला और फ्रंट वाले सबको नचा रखा था हमारे यम भाई ने। यम भाई ने बेस्ट ऑपरेटर है फिलहाल वे। बिल्कुल, बालाजी यात्रा में भी बेस्ट ऑपरेटर रह चुके। अब कुछ अब आगे सोचेंगे जो होगा नेक्स्ट टाइम का नेक्स्ट टाइम। जी भैया बताइए बताइए, आप भी भैया आ रहे हैं ना? बस ऐसा सोचा नहीं था, हमारी सोच से भी ऊपर उन्होंने इतना बढ़िया काम करके दिया बालाजी की यात्रा में, बहुत बढ़िया। बिल्कुल, पब्लिक इतनी दीवानी होगी, इतनी दीवानी होगी, बहुत ज़्यादा। बल्कि हमने खुद ऐसा सोचा नहीं था कि हमारा काम इतना अच्छा होगा। हमारी सोच से भी उन्होंने इतना ऊपर काम करके दिया, बहुत ज़्यादा। हम उनको बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमारा इतना अच्छा काम किया। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा सही बात है। और देखिए भैया सभी सेटअप बहुत बढ़िया थे बालाजी यात्रा में, सभी के साथ मज़ा आया हमें। और ये थे हमारे नितिन भैया और हमारे सभी भैया लोग, और मतलब बहुत मज़ा आया जिन्होंने देव ऑडियो इस बार बुलाया था। तो और कोई कुछ बताना चाहेगा भैया? जी बताइए। उनकी जो उनकी टीम थी ना, ये भी बिल्कुल बिल्कुल एक बोलते हैं ना, एक तो टीम होती है कि सुनती नहीं काम। ये बिल्कुल एक व्यवहार उनका इतना अच्छा था, बहुत ज़्यादा। बिल्कुल मतलब हाँ, बिल्कुल बिल्कुल वे बिल्कुल बात सुनते हैं सबकी। जैसे मैंने छत्तीसगढ़ के लोगों के बारे में सुना था ना कि वहाँ के जो लोग हैं ना, मतलब मिलनसार रहते हैं, एक दूसरे से कंपटीशन की भावना नहीं रखते हैं। वो चीज़ हमने भी मतलब खुद सीखी उनसे रह के, और इस चीज़ को हम अपने मतलब आने वाले समय में कुछ प्रोग्राम वगैरह करेंगे तो उस पर एप्लीकेबल करेंगे। किसी से बराबर में कंपटीशन लगा के कुछ उसको सामने माइकिंग करके उल्टा सीधा बोलना,
या हम उनको बोले या वे हमें बोले, ये चीज़ें उनके यहाँ के कल्चर में नहीं है। बिल्कुल। तो वो चीज़ भी उनसे नहीं सीखने को मिली। उन्होंने डायरेक्टली बोला कि भाई हम यहाँ लोगों को एंटरटेनमेंट के लिए आए, जो साउंड का एक्चुअल मीनिंग होता है। बिल्कुल। ठीक है, अगर कोई भी डीजे या साउंड सिस्टम आ रहा है वो एंटरटेनमेंट कराने के लिए होता है, ना कि किसी चीज़ की तकरार करना है, लड़ाई वड़ाई करना और ये चीज़ें करना। बहुत XYZ बहुत सारी चीज़ें होती है, पर यह है कि उन्होंने एंटरटेनमेंट दिया है। और हम भी चाहेंगे आने वाले समय में ये चीज़ें हो हमारे यहाँ की यात्राओं में भी, क्योंकि तुम्हें पता है देखो डीजे अब आने वाले समय में बैन होने की उस पर जा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसे लग गई डीजे के ऊपर कि कोई 50 बेस लगा रहा है, 40 बेस लगा रहा है, फिर लोगों की कंप्लेन आती है कि ये होने वाला है, ये होगा वो होगा। अब गाड़ियों पे भी आने वाले समय में अभी देखा होगा आपने राजस्थान में, वहाँ पे लगने लगे कि कुछ गाड़ियाँ उन्होंने सीज कर दिया वहाँ के प्रशासन ने। तो आने वाले समय में मेरे हिसाब से तो 5 या 6 बेस की क्वालिटी का वो रहेगा। अभी एसोसिएशन भी हमारे यहाँ पे करेगी 10 बेस लगाओ, हम 10 बेस की जगह 6 बेस लगाएंगे, पर भैया आप क्वालिटी तो ला के दो। अब क्वालिटी लाओ, साउंड लगेगा बराबर में, जब लाइटिंग वगैरह पूरी होगी सेटअप फिर भी उतना ही बड़ा लगेगा। ठीक है, पर जब लाइटिंग बराबर में रहेगी, उसकी भी लाइटिंग रहेगी, तो थोड़ा आपने नज़रिया बदलोगे। डीजे से ही कंपटीशन नहीं होना है, अब लाइटिंग से भी कंपटीशन करो, ऑपरेटिंग से भी कंपटीशन करो, सभी चीज़ों से कंपटीशन मैं करो। बोलूँगा देखिए कंपटीशन कुछ नहीं होता, जस्ट एंजॉय के लिए होता है एक दूसरे मेन से। साउंड सिस्टम होते हैं एंजॉयमेंट के लिए। अगर तुम्हारे सामने 100 आदमी खड़े हुए हैं और वे 100 आदमी सिर्फ वीडियो बना रहे हैं, अगर खड़े होकर डांस ना कर पाए ना, तो फिर आपका साउंड सिस्टम किसी काम का नहीं है। सही। ठीक है, बेस का क्या रहता है, तुम्हें 5 मिनट में एक दिखा देगी, गला बिठा देगी, उसके बाद का क्या बताओ, फिर उसके बाद क्या करोगे। पर जो आप अपने डीजे पे बजाओगे ना, उससे 1 घंटे की जगह 2 घंटे जनता नचेगी। तो बताओ 5 मिनट का खेल अच्छा है या 2 घंटे का डांस अच्छा है, वो जनता को डिसाइड करना है। सही। जनता ने वो चीज़ डिसाइड करा, हमें बताया कि भाई ये चीज़ अच्छी थी, हमें वो बहुत अच्छी लगी, तो हमने सबने एंजॉय करा। बिल्कुल भैया, मैंने भी खूब एंजॉय करा, मेरे को भी पर्सनली बहुत मजा सभी आया। को देखो मैंने देखा है, बहुत जो डीजे वाले होते हैं, जो बाहर से डीजे आते हैं, उनके साथ पूरी जो यूट्यूबर्स होते हैं, उनकी पूरी की पूरी वो आती है, पूरी ट्रेन भर के आती है। हमारे यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था, सिर्फ एक छत्तीसगढ़ से एक भाई आया हुआ था, प्रशांत, ठीक है, वो उनके साथ परमानेंट रहते हैं, मतलब एक तरीके से मान लो उनके मेंबर है, जो डीजे लाइन के मेंबर हैं, उन्हीं के साथ के हैं, बाकी और कोई यूट्यूबर नहीं था। जो भी यहाँ पे प्यार मिला, हमारे यहाँ के भाई जो जितने भी यूट्यूबर्स हैं उनकी तरफ से प्यार मिला। किसी ने भी ये चीज़ भी देखी है, मैंने किसी ने कोई कंट्रोवर्सी करवाने की कोशिश नहीं करी कि वो विनर ये विनर, एक तो डीजे से बल्कि सबने प्यार दिया। ये बहुत अच्छी चीज़, ये चीज़ मतलब थोड़ी डिफरेंस, जो चीज़ तो थोड़ी डिफरेंस रखी, थोड़ा हमने भी इस चीज़ का ध्यान रखा, हम किसी से बराबर में जाकर कॉम्पिटिशन करके बदतमीजी नहीं करेंगे, माइकिंग नहीं करेंगे। अगर हम माइकिंग नहीं करेंगे तो सामने वाला क्यों करेगा माइकिंग, वो भी नहीं करेगा। जैसे एक मेहमान के साथ व्यवहार होता है ना, तो वही चीज़ हमारे यहाँ पे कुछ लोग, मतलब सभी डीजे वालों ने, 1-2 को छोड़ के अपने सभी डीजे वालों ने ये रखा। बाकी यूट्यूब पे रूमर सकता है कि विनर ये रहा वो रहा, भैया देखो अगर कोई डीजे वाला बराबर में वो कह रहा है कि भाई मैं बेस में नंबर 1 हूं, तो हम भी कह देंगे भाई हमारा भी क्वालिटी के मामले में नंबर 1 ना, तो बताओ उसके तो कोई बहस का तो मुद्दा है ही नहीं। ठीक है, अपना अच्छे तरीके डीजे बजाओ, अच्छी तरीके से अपना काम करो। कल को तुम भी जाओगे कहीं पे, अब आ जाए कहना जाए भाई तुम क्वालिटी दिखाओ, तुम जाके वहाँ बेस दिखाने लग जाओ। तो सबका अपना अपना नजरिया होता है, अपना अपना तरीके से काम करने का वो होता है। वो चीज़ उन्होंने भी दिखाई, हमारे यहाँ के जन लड़कों भी दिखाई, हमारे यहाँ से भी कुछ सीख के गए हैं वे, और वहाँ पे भी जाके कुछ दिखाएंगे कि हाँ भाई इस तरीके से चीज़ें होती हैं वहाँ पे। तो भविष्य में कोई छत्तीसगढ़ से यहाँ पे आ रहा होगा तो उनके लिए वो सीखने का वो था कि वे देखेंगे यहाँ पे आगे कि इस तरीके से भी ऐसे भी होता है, तो आगे आने वाले समय में वे भी प्रिपेयर हो पाएंगे और अच्छी तरीके से, अगर बेस वाली ही बात है तो। चलिए, तो बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, आप हमारे यहाँ से मिलने के लिए आए। ठीक है, आपको तो घर ही है ये, ठीक है, आते रहते ही हो, बिल्कुल। तो बढ़िया फीडबैक रहा है, आप हमारी तरफ से 150 नंबर है, सोनी 150 नंबर है देव ऑडियो को। चलिए भैया, बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा आप सभी लोगों को अपना कीमती समय देने के लिए। नितिन भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी।